सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 4.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखो, उदाहरण 1 तो आपने किया है। उदाहरण 1 में जितने भी सवाल हैं वो वापस क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे। लेकिन उदाहरण 1 में आपको ध्यान होगा, आप अपने नोट्स पलट के भी देख सकते हो कि उदाहरण 1 में जितनी भी समस्याएं दी रहती थी, हम उनको केवल गणितीय रूप में ही व्यक्त करते थे। यानी एक द्विघात समीकरण बना लेते थे, उसके बाद हम उसको हल नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण को भी गुणनखंड विधि से हल करके x का मान निकालना है। तो इतना अंतर है इस सवाल में। तो चलिए फिर पहली समस्या लेके हल करते हैं। तो ये जॉन और जीवंती का सवाल, आपको ध्यान होगा कि ये उदाहरण 1 में भी हमने किया है। तो चलिए वापस से इसको समझते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। बताइए आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो ये पूरा सवाल पढ़ने के बाद शुरुआत कहाँ से करनी है, हमें पता चलता है क्वेश्चन के आखिरी हिस्से से कि शुरुआत कहाँ से शुरू करनी है। देखो, क्वेश्चन के आखिरी हिस्से में पूछा गया है, आप यहां से देखिए। तो यहां से आपसे पूछा गया है कि बताइए आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ये पूछा गया है ना। उनके पास, उनके मतलब किनके? जॉन और जीवंती के पास। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे रफ पेपर का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया जॉन और यहाँ पे लिख लेते हैं जीवंती। अब हमें पता करना है कि जॉन के पास आरंभ में कितने कंचे थे और जीवंती के पास आरंभ में कितने कंचे थे। अब हमें पता तो है नहीं। तो देखो, नॉर्मली जो बच्चा चैप्टर से पता नहीं लगा पाएगा कि किस चैप्टर का है, कभी कभी होता है ऐसा। तो नॉर्मली आप क्या करोगे, जैसा कि आपको सिखाया गया है कि जॉन के कंचे आप x मान लोगे और जीवंती के कंचे आप y मान लोगे, है ना। और क्या होगा फिर, आप ऐसे करोगे कि बताइए आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आप तो जॉन के पास कंचे आपको पता नहीं है, तो आप x मान लोगे और जीवंती के पास y मान लोगे। लेकिन क्वेश्चन में यह भी तो दिया गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब जॉन के कंचे और जीवंती के कंचे दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल 45 होता है। ये क्वेश्चन में एक संबंध दिया गया है। तो यहां से सवाल टर्मिनेट हो जाता है, बदल जाता है और यहां से आपका दिमाग भी खुल सकता है। देखो कैसे, जॉन के कंचे x माने हैं और जीवंती के कंचे y माने हैं। मतलब जीवंती के कंचे x के टर्म में भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर x का इस तरफ पक्षांतर कर दें तो y का मान हमारे पास क्लियर आ जाएगा 45, और ये प्लस का x इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। मतलब अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होंगे, जो कि हमने y माने थे ना। लेकिन y का मान कितना आ चुका है? 45 माइनस x। इसका मतलब है कि x और x के टर्म में सवाल रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सवाल में खुद हिंट दी गई है कि दोनों के कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो आपको जॉन के कंचे x तो मानना है, लेकिन जीवंती के कंचे y नहीं मानना है, बल्कि जीवंती के कंचे आपको 45 माइनस x मानना पड़ेगा। ठीक है, y मानने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका रिलेशन दिया गया है कि कुल 45 कंचे हैं दोनों के पास। तो इसी चीज का यूज करेंगे हम, और x प्लस वाई दोनों के कुल मिला के 45 कंचे हैं। तो y का जो मान है वो तो 45 माइनस x है, और y क्या था? जीवंती के पास आरंभ में कुल कंचे, तो वो तो हो जाएंगे 45 माइनस x। तो यहीं से ये सवाल स्टार्ट होगा और आपको लिखना है। आखिरी लाइन पढ़ने से ही पता चलता है कि क्या लिखना है। हम लिखेंगे कि माना, फिर यहां पे आरंभ में सबसे पहले कौन सा शब्द आया है? जॉन। तो आरंभ में
जॉन के पास कंचों की संख्या बताओ कितनी होगी। कंचों की संख्या बताओ कितनी होगी, जल्दी बताओ। एक्स होगी, वेरी गुड। जॉन के तो आपको एक्स माननी है, तो कंचों की संख्या बराबर एक्स। फिर आप क्या लिखोगे, तथा फिर आप लिखोगे आरंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो देखो 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग है 45, तो बाई नहीं मानना है बल्कि क्या लिख देना है 45 माइनस एक्स। ठीक है। अब आगे लिखा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोना मतलब गुम हो जाना। तो जब 5-5 कंचे दोनों ही खो देंगे तो दोनों में 5-5 कंचे घट जाएंगे, और फिर उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना हो जाता है 124। तो वही चीज अब हम यहां पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमने लिखा अब दोनों 5-5 कंचे खोएंगे, तो सबसे पहले जॉन 5 कंचे खोएगा, तो उसके पास एक्स कंचे थे लेकिन उसने 5 कंचे खो दिए तो वो माइनस हो जाएंगे 5। ठीक है। और जीवंती भी अपने 5 कंचे खोएगी, तो आरंभ में उसके पास कितने थे 45 माइनस एक्स, तो पहले तो वही लिख लो 45 माइनस एक्स, लेकिन वो 5 कंचे अपने खोएगी तो -5 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास जो कंचों की संख्या बची है उनका गुणनफल 124 है। तो गुणनफल तो है ही, दोनों के बीच में इंटू ही रहता है, 2 कोष्टक है। तो दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद उनका जो गुणनफल है वो 124 हो जाता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 124। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो पहले कोष्टक में x-5 लिखा है तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन अगले कोष्टक में 45 माइनस एक्स माइनस 5 है, तो देखो संख्या में से संख्या तो घट सकती है ना, तो 45 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा 40 बचेगा, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 124। अब इसके बाद 2 कोष्टक का गुणा करना मैंने आपको सिखाया है, कैसे करते हैं। पहले कोष्टक की पहली संख्या को बाहर लिख लो और दूसरा कोष्टक चिपका के लिख दो, यानी 40 माइनस एक्स। इसके बाद पहले ही कोष्टक की जो बची संख्या है चिन्ह के साथ में वो लिख लो। ठीक है। और फिर दूसरा कोष्टक फिर से चिपका के लिख दो, यानी 40 माइनस एक्स, और बराबर में कितना लिख दो 124। और आप चाहो तो यहां पे ये इंप्लाई जेड चिन्ह का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दिखने में सॉल्यूशन और अच्छा लगेगा और आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। अब देखो x का गुणा 40 में भी होगा, x का गुणा x में भी होगा, तो पहले x का करेंगे 40 में, तो हो जाएगा 40x। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, x का x में करोगे तो x वर्ग हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, और 5 चौके 20, तो यहाँ पे 5 का 4 में किया तो 20 हो गया, लेकिन 4 के बाद 0 भी तो लगा था तो वो ज्यों का त्यों लगा दिया। अब ये माइनस है लेकिन यहाँ भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 5 का x में करोगे तो कितना हो गया 5x हो गया, और बराबर कितना हो गया 124। अब ये जो 124 है इसका भी इसी तरह पक्षांतर कर लेंगे। तो देखो 40x है, सबसे पहले तो 40x लिखा, फिर माइनस एक्स वर्ग लिखा, फिर माइनस 200 लिखा, फिर प्लस 5x लिखा, फिर प्लस का 124 इस तरफ आ गया तो माइनस का 124 हो गया, और बराबर कितना हो गया 0 हो गया। बराबर के नीचे बराबर, ये देखिए इम्प्लाई जेड। अब देखो सबसे पहले ऊंची घात को लिखो, यानी एक्स वर्ग को, तो माइनस का है तो माइनस एक्स वर्ग लिखा। इसके बाद अब देखो एक्स एक्स वाले पद देखो, एक 40x ये है और यहाँ पे देखो ये 5x है, तो 40 और 5 कितने हो गए 45 हो गए, तो 45x कर दिया। और देखो माइनस का 200 है और माइनस का 124 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का ही हो जाएगा 324। ठीक है। और बराबर क्या रहेगा 0। अब देखो आगे जो माइनस लगा है तो ये हमें नहीं चाहिए, आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम माइनस को हटाने के लिए पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे कि पूरे समीकरण में
माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, ये देखिए, तो कर दो गुणा फिर। तो यहां करेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, बस इतना ध्यान रखो। तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा। अब इसको हमें गुणनखंड, इसके गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, गुणनखंड विधि का पहला स्टेप ये होता है कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करना है। तो 324 का गुणा कहाँ होगा, x वर्ग के आगे अगर कोई संख्या है तो उसमें, तो यहाँ तो कोई नहीं है तो एक मानी जाती है, तो 324 एकम 324। अब ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 324 होता हो लेकिन जोड़ने घटाने से 45 आता हो। तो काफी सरल है, 324 जो होता है उसके हम गुणनखंड निकाल देते हैं। देखो गुणनखंड निकालने से आइडिया हमें लग सकता है कि 45 जोड़ने घटाने से कैसे आएगा। देखो गुणा में तो 324 ही आएगा क्योंकि उसी की गुणनखंड। देखो 2 से करो तो 2 एकम 2 बचा 1 हो गए 12, 2 चौक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से करो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, फिर 81 आ गया। तो 3 से करो तो 27 तिया 81, फिर 3 से करो 3 तिरका 9, फिर 3 से करो तो 3 तिरका 9 तिया 27, 3 तिरका 9, पर 3 एकम 3। ये देखो 1 आ गया, मतलब गुणनखंड हो गया। अब ये जो संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा करने से 324 ही आता है। लेकिन अब हमें ऐसी जोड़ी बनानी है कि 45 हो जोड़ने घटाने से, तो ऐसी संख्याएं चुननी है। देखो अगर हम यहाँ पे चुन लें तो ये 9 हो गया, 3 तिरका 9, ठीक है, और 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। बिल्कुल अगर हम इसको चुने तो ये कितना हो रहा है, 36, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 और 9 को जोड़ने से क्या 45 आता है, तो 36 और 9 को जोड़ने से बिल्कुल 45 आता है। और 36 गुणित 9 करेंगे तो निश्चित ही 324 आएगा क्योंकि उसी के गुणनखंड है। तो हमें माइनस का 45 चाहिए तो माइनस का ही हम 36 कर लेंगे और माइनस का ही हम 9 कर लेंगे। तो काफी आसान था ये। तो एक्स वर्ग माइनस का 36x और माइनस का ही हम 9 कर लेंगे, तो 36 और 9 को जोड़ने से 45 आ गया, और 36 और 9 का गुणा करने से प्लस का 324 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, तो प्लस का 324 आ जाएगा, और बराबर कितना होगा, 0। अब देखो यहाँ पे पहले 3 पद हुआ करते थे लेकिन अब 4 पद हो गए। देखो 2 पद ये हो गए और 2 पद यहाँ पे ये हो गए। यहाँ x है और यहाँ भी x है तो x कॉमन निकाल दो, तो दोनों के पास क्या बचेगा, यहाँ x निकल गया तो एक x बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा दो, x तो कॉमन निकल गया तो 36 बचेगा। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस, और 9 कॉमन निकाल दो, ठीक है। 9 यहाँ भी है, 9 की टेबल में आता ही है क्योंकि उसी का गुणनखंड है 9। तो अब क्या बचेगा, x, यही कोष्टक लिख दो जो यहाँ पे लिखा है, x माइनस 36, और बराबर क्या कर देना, 0। अब ये 2 जगह लिखा है तो इसको एक जगह लिख दो, x माइनस 36, और बाकी जो x माइनस 9 है उसको लिख दो, और बराबर क्या कर दो, 0। अब एक बार इस कोष्टक के भी बराबर 0, और यहाँ पे ये इम्प्लाइज दैट आप लगा सकते हो बिल्कुल। अब क्या करोगे, पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लो, तो x माइनस 36 बराबर 0, और दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 ले लो, यानी x माइनस 9 बराबर 0। अब क्या होगा, देखो माइनस का 36 इस तरफ आएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, इसी तरीके से माइनस का 9 इस तरफ आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, और ये जो है मान हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दो दो मान आए हुए हैं, तो पहली स्थिति में अगर हम मान लेंगे कि 36 है तो लिखेंगे x बराबर 36 पर, पहले ये मान पे हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर 36 पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मानी थी, x, तो जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर 36 पे जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगी, तो जीवंती के पास कितनी होगी, तो नीचे लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या,
तो ये जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 36 हो जाएगा, क्योंकि 45 माइनस एक्स मानी थी तो ये 9 आ जाएगी। तो अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। और अगर हम x बराबर 9 पे निकालते हैं तो हम यहीं पे साइड में कर देते हैं सवाल को कि यदि, अब दूसरा उत्तर तो x बराबर 9 आया है तो यहां पे लिखेंगे यदि x बराबर 9 हो तो जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या जो होगी वो होगी 45 माइनस 9 यानी कि 36। इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से सवाल बन जाएगा। अब आपको नोट करना है अपने नोट्स में, तो यहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा लिखिएगा सवाल को अच्छे से। इसके बाद यहां पे, फिर यहां पे, ठीक है। उम्मीद है कि ये सवाल आप पे बन जाएगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा और बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जिसकी लिंक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।